एक छोटे से गांव में एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपने जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। वो अपने जिंदगी में बहुत खुश था। दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करता और शाम में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसको वो घर लेके आता और घर आने के बाद परिवार के साथ खाना खाता और आराम से चैन का नींद सो जाता था। तो एक दिन रोज की तरह काम खत्म करके घर के तरफ वापस आ रहा था तो उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। दिन भर मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में थोड़ा बहुत पैसा मिलता है जिससे मेरा और मेरे परिवार का मुश्किल से गुजर बसर हो पाता है। और ये सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाना के तरफ नहीं था। बार बार उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि ये भी कोई जिंदगी है। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। और ये सोचते सोचते वो सो जाता है। सोने के कुछ देर के बाद ही उसको एक सपना आता है और सपने में वो देखता है रोज की तरह वो काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में वो एक बड़ा सा घर देखता है और बड़ा सा घर देखने के बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि काश ये घर मेरा होता और मैं इस घर का मालिक होता और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता। ये सोचने के कुछ देर के बाद ही वो घर उसका हो जाता है और वो उस घर का मालिक बन जाता है। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो खुशी से पागल होने लगता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। तभी उसको एक शोर सुनाई देती है। जब वो बाहर आके देखता है तो देखता है कि एक रैली आ रहा है जिसके चारों तरफ बहुत सारे आदमी हैं और बीच में एक पॉलिटिशियन है और चारों तरफ जो इतना भीड़ है वो उस पॉलिटिशियन के नाम का नारे लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और वो सोचने लगता है कि सबसे बड़ा तो ये पॉलिटिशियन है, सब मिलने के लिए इससे तरस रहे हैं, सब इसके नाम के नारे लगा रहे हैं। काश मैं ये पॉलिटिशियन बन जाता तो मैं सबसे बड़ा बन जाता। और ये सोचने के कुछ देर के बाद ही वो पॉलिटिशियन बन जाता है। फिर सब उसके नाम का नारे लगाने लगते हैं, सब उससे मिलने के लिए तरस जाते हैं, सब उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि तेज धूप के कारण वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसको ये समझ में आता है कि सबसे बड़ा ये पॉलिटिशियन नहीं है, सबसे बड़ा सूरज है, सबसे ताकतवर सूरज है। काश मैं सूरज बन जाता तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाता। और ये सोचने के कुछ ही देर के बाद वो सूरज बन जाता है। फिर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि अब सारा दुनिया को मैं रोशनी दे रहा हूँ, अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो ये खुशी होने ही लगता है कि उसका ये खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। कुछ ही देर के बाद एक बादल आता है और उस सूरज के रोशनी को ढक देता है। तब उसको एहसास होता है कि सबसे बड़ा सूरज नहीं है, सबसे बड़ा ये बादल है जो सूरज की रोशनी को भी ढक दिया है। और वो सोचने लगता है कि काश मैं ये बादल बन जाता। और उसके सोचने के कुछ ही देर के बाद वो बादल बन जाता है। फिर से उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं जहां चाहूं वहां घूम सकता हूं, जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है क्योंकि एक हवा का तेज झोंका आता है और उस बादल को उड़ा के ले जाता है। और तब उसको एहसास होता है कि सबसे बड़ा बादल नहीं है, सबसे बड़ा हवा है। और वो सोचने लगता है कि काश मैं हवा बन जाता। और ये सोचने के कुछ देर के बाद ही वो हवा बन जाता है। हवा बनते ही वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को महसूस करता है। वो खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मैं जिसको चाहूं उसको उड़ा के ले जा सकता हूं। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि तभी उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आके खड़ा हो जाता है। और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पहाड़ को हिला भी नहीं पाता है। और फिर वो सोचने लगता है कि नहीं, सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हवा नहीं है, सबसे ताकतवर पहाड़ है। और फिर उसके मन में ख्याल आता है कि काश मैं ये पहाड़ बन जाता। और ये सोचने के कुछ देर के बाद ही वो पहाड़ बन जाता है।
पहाड़ बनने के बाद फिर से वो बहुत खुश हो जाता है कि अब मैं सबसे ताकतवर बन गया। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। तभी कुछ उसको आवाज आती है जो कि जानी पहचानी रहती है और उसको बहुत दर्द भी होता है, उसको चोट लगता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। फिर चोट लगने के बाद वो सोचता है कि नहीं, सबसे बड़ा पहाड़ नहीं है, सबसे बड़ा वो चीज है जो उसको ठोक रहा है, मार रहा है, तोड़ रहा है। और वो सोचने लगता है कि काश मैं वो बन जाता जो वो पहाड़ को तोड़ रहा है। वो बहुत कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वो नहीं बन पाता जो वो बनना चाहता है। साथ ही साथ उसको बहुत दर्द भी होते रहता है। बहुत चीखने चिल्लाने के, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बन पाता है और दर्द के कारण उसका नींद खुल जाता है। सामने शीशा रहता है। जब शीशा में वो अपना चेहरा देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो पहाड़ तोड़ रहा था, क्योंकि असलियत में वो वही था।